एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज बाइज्जत बरी। एहतसाब अदालत की 2018 में सुनाई गई 7 साल कैद की सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित नहीं होता। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए इन पर असासों का केस नहीं बनता। नैब के बयानात और दस्तावेजात में ही तजाद है और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल कैद की सजा भी कल अदम करार दे दी गई। सच सामने आ गया और हमारी बेगुनाही साबित हो गई। इमरान खान नाकाम और नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। अब इमरान खान के एहतसाब की बारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में कभी किसी का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ। अब इमरान खान को कानून का सामना करना पड़ेगा। मरियम नवाज का ऑडियो लीक केस में इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा। बोली कि मेरी ऑडियो लीक के पीछे भी इमरान और उनके कोच का हाथ है। मरियम नवाज ने ट्विटर पर बयान दिया कि आज अम्मी की बहुत याद आई। अब एक एक दिन लंदन में रहना भारी है। अब जल्द अपने वतन जाना चाहता हूं। मरियम नवाज की बरियत के फैसले पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा कि मुझे और मरियम को सियासत से बाहर करने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए थे। आज अल्लाह ने सारे झूठों को बेनकाब कर दिया। मियां नवाज शरीफ की मरियम नवाज को टेलीफोन कॉल पर मुबारकबाद। मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए कानूनी टीम को अदालत से रुजू करने की हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज की बरियत पर वजीर आजम हाउस में खुशी और जश्न का समा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वजीर आजम ने मरियम नवाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा, मरियम नवाज की बरियत नाम नेहाद एहतसाबी निज़ाम के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। सियासी इंतकाम का तारीख दौर अपने अंजाम को पहुंचा। आज के फैसले से झूठ, बहतान और किरदार कुशी की तमाम इमारत जमी बोस हो गई। मेरे कायद नवाज शरीफ भी जल्द अल्लाह के फजल से बरी होंगे। मरियम औरंगजेब बोली कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मुल्की सलामती पर किसी तौर समझौता नहीं होगा। रियासती रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का 2 टोक पैगाम। इमरान खान की लीक्ड ऑडियो पर कार्रवाई का इशारा। कहा, इमरान खान ने अपना बयानिया बनाने के लिए साइफर पर मुल्की मफाद के खिलाफ खतरनाक खेल खेला। इस ज़मन में सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। इस मामले पर मजीद तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऑडियो लीक्स पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया। साबित कर दिया कि साइफर हकीकत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स समझते हैं कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लेंगे। अगर हमने खामोश रहकर इन्हें बर्दाश्त कर लिया तो हमें और भेड़ बकरी में कोई फर्क नहीं होगा। तैयारी मुकम्मल कर रहा हूँ। कौम को जल्द इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इल्ज़ाम आयद किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही आज़ाद कश्मीर के शेयर में कमी कर दी। 200 अरब रुपए के बजाय अब सिर्फ 60 अरब रुपए दिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का एक बार फिर मुतालिबा। इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुश्मन है और दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर नाच रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कौमी इदारों से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा, इमरान खान ने अपने इख्तिदार की खातिर रियासती इदारों और 23 करोड़ अवाम को अपने निशाने पर रखा हुआ है। इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया बुरे तरीके से पिट चुका है। इमरान खान अपने करतूत छुपाने के लिए इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। आलमी इदारा सेहत का सैलाब मुतासरीन के लिए पानी साफ करने की 100 छोटी मशीनें देने का ऐलान। वफ्द की सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में वबाएं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साफ पानी से बीमारियां रोकने में बहुत मदद मिलेगी।
अमरीका और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद के अमरीकी सिफारतखाने में 75वीं सालगिरह की तकरीब सज गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का हमेशा पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। कहा, हम मुश्किल तरीन हालात में वो किरदार अदा कर रहे हैं जो एक दोस्त को अदा करना चाहिए। 6 करोड़ 60 लाख डॉलर से ज्यादा की इमदाद मजबूत दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 अक्टूबर से अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। जराये का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिकी महकमा दिफा की दावत पर अमेरिका का दौरा करेंगे। मुल्क भर के किसानों का इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर धरना जारी। ब्लू एरिया जाने वाले रास्ते बंद। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालिबात वजीर दाखिला को पेश कर दिए। बिजली बिलों में कमी, खाद की सरकारी निर्ख पर फराहमी, ज़रई अराजी पर हाउसिंग स्कीमें खत्म करने के मुतालिबात शामिल। किसानों ने मुतालिबात न मानने पर मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दे दी। पंजाब में पब्लिक सेक्टर कंपनीज और अथॉरिटीज में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। दर्जा चहारुम की पोस्टों पर भर्तियों का इख्तियार भी अब वजीर आला पंजाब के पास होगा। रेस्क्यू मोटरसाइकिल सर्विस लाहौर के बाद अब पंजाब भर में शुरू। वजीर आला परवेज इलाही ने रेस्क्यू 1112 की तकरीब के खिताब में कहा, शरीफ खानदान हमेशा भेस बदल बदल कर इख्तिदार में आता है। इनको मेरी हुकूमत आने पर गहरा सदमा है। झूठा केस किसी पर नहीं बनाते, लेकिन राना सनाउल्लाह पर मॉडल टाउन का सच्चा केस बनाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ बैंकिंग जराइम अदालत लाहौर में 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का चालान पेश। FIA के चालान में मोनिस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी, मजहर नवाज और वाजिद भट्टी नामजद। मोनिस इलाही ने मुकदमा खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने FIA से जवाब तलब कर रखा है। ऑडियो लीक्स ने इंपोर्टेड हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। बेगम सफदर अवान अवाम दुश्मनी में इस कदर आगे हैं कि सेहत कार्ड को बंद कराना चाहती हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 11 गीदड़ों ने हमेशा मुल्क से खिलवाड़ किया। मफरूर नवाज शरीफ की मफरूरी एक डील का नतीजा थी, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। कैनेडियन निजात पाकिस्तानी खातून सारा इनाम के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ। मुलजिम शाहनवाज के सारा से पैसे मंगवाते रहने का इंकिशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा पर तशद्दुद किए जाने की तस्दीक। मरकजी मुलजिम शाहनवाज मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मकतूला के वालिदैन का केस की खुद पैरवी करने का फैसला। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, नेफ्रा का बिजली की कीमत में 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। अतलाक सिर्फ अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में होगा। एलामी के मुताबिक सार्फिन को 8 अरब 30 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कीमत में तीसरे रोज भी मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता होकर 229 रुपये 63 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए की कमी से 230 रुपए पर आ गया। फी तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए इजाफा। नई कीमत 1,45,900 रुपए हो गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। मार्केट 421 पॉइंट्स की कमी से 41,013 पर बंद हुई। मुल्क में आटे का बहरान संगीन होने लगा। पेशावर में कीमतों में तेजी के बायस मार्केट में मौजूद आटा आवाम की पहुंच से दूर। शहरी सरकारी आटे के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में भी आवाम को सस्ते आटे की फराहमी शुरू। खुसूसी स्टॉल्स में 65 रुपये फी किलो के हिसाब से आटे की फरोख्त जारी। मुल्क में डेंगू का फैलाव कम ना हो सका। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 387, खैबर पख्तूनख्वा में 378, पंजाब में 245 और इस्लामाबाद में 73 नए केसेस रिपोर्ट।
सिंध के 387 मरीजों में से 253 का ताल्लुक कराची से है। जिला कोरंगी एक बार फिर हॉटस्पॉट बन गया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ जुल्म और जबर का बाजार गर्म। मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे वाबस्ता इदारों पर 5 बरस के लिए पाबंदी आयद। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर तंजीम से वाबस्ता सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। वज़ारत दाखिला ने तंजीम को मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में दहाई के खतरनाक तरीन समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम, 25 लाख अफराद अपने घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर। तूफान की बिफरती लहरों के बायस क्यूबा में कश्ती डूब गई। 23 तारिकीन वतन लापता। इसराइली फोर्सेस का फ़लस्तीन के इलाके जेनेन में महाजिर कैंप पर छापा। काबिज अफवाज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 4 अफराद शहीद, 44 जख्मी। बच्चों और निहत्ते शहरियों ने पथराव के जरिए सहूनी अफवाज के खिलाफ मज़ाहमत की। फ़लस्तीनियों का इसराइली जारहियत पर आलमी बरादरी से इंसाफ का मुतालिबा। यूक्रेन के 4 इलाकों ने रेफरेंडम में रूस के साथ अलहाक का फैसला दे दिया। बाज़ाब्ता ऐलान कल मॉस्को में तकरीब के दौरान किया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और बड़ा धचका। फास्ट बॉलर नसीम शाह नमूनिया और कोरोना से मुतासिर। पीसीबी का मेडिकल पैनल कौमी क्रिकेटर की मुकम्मल निगरानी कर रहा है। इलाज और मुकम्मल आराम की वजह से नसीम शाह इंग्लैंड के खिलाफ जारी होम सीरीज के आखिरी 2 मैचेस नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 6वां T20 कल खेला जाएगा।